Welcome back everyone. We are now going to do a sacrificing ratio, that how to calculate the sacrifice ratio and the new ratio. So the formula of sacrifice ratio or the share is equal to old share minus new share of the partners. इसमें सबसे पहले सिचुएशन है कि when share of new or incoming partner is given without giving the details of sacrifice made by old or existing partner, मतलब कि नया पार्टनर आ रहा है, उसे शेयर दिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपना कितना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है, ये ए इनकी ओल्ड रेशियो है। सी इज़ एडमिटेड इन टू अ पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर। अब नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/8 है। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू रेशियो। अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि ए ने कितना दिया है या फिर बी ने कितना दिया है, ठीक है जी। सो ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे हम दिखेंगे कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा और बी ने कितना किया होगा। नए पार्टनर का शेयर 1/8 है, सो ए इज़ सेक्रीफाइस हम निकालेंगे, ए इज़ सेक्रीफाइस एंड बी इज़ सेक्रीफाइस। हम क्या करेंगे, इनका ओल्ड शेयर कितना है 3/4 एंड 1/4, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नए पार्टनर का शेयर। थ्री ओवर 32 एंड 1/32, सो दैट मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई फिर आपकी 3:1 हो गई। उसके बाद अब हमने कैलकुलेट करनी है न्यू रेशो। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दी है और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया है, सो दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितना आएगा फिर अब यहाँ पे 1 - 1/8, दैट मीन्स 7/8 आ गया, ठीक है जी, 7/8 आ गया। सो दैट मीन्स एज न्यू शेयर कितना आएगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू उसकी ओल्ड रेशो 3/4 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर 7/8, ये आएगा। देन बीज न्यू शेयर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 7/8, तो ये आ गया आपका 21/32 और ये आ गया आपका 7/32। और सीज शेयर कितना है 1/8, सो मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 को 4 से 4/32, सो न्यू रेशो कितनी आ गई यहाँ पर फिर 21:7:4। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट हो गई और न्यू रेशो भी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो क्या करना है, ओल्ड रेशो के साथ मल्टीप्लाई जो नए पार्टनर का शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दो और वो आपका आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग, ठीक है जी। हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास ओल्ड और न्यू दोनों होने चाहिए, फिर सेक्रीफाइस शेयर होना चाहिए। सेक्रीफाइस अगर हमें यहाँ पर न्यू रेशो दी गिवन होती तो हम क्या करते, ओल्ड और न्यू को माइनस करते तो हमारे पास सेक्रीफाइस शेयर आ जाता, बट हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ओल्ड शेयर था और नए पार्टनर का शेयर था, इसलिए हमने ओल्ड माइनस न्यू नहीं किया, ठीक है जी। इसके बाद when old ratio of partners and new ratio of all the partners is given, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ओल्ड रेशो भी दी है और न्यू रेशो भी गिवन है। सो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द लॉसेज प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड इन टू द पार्टनरशिप, न्यू रेशो अमंग ए बी एंड सी इज़ 5:3:2। फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा है, सो हम यहाँ पर अब लगा सकते हैं अपना फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। सो यहाँ पर पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी। ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, बी का 2/5, माइनस न्यू रेशो 5:3:2, दैट मीन्स 5/10 एंड 3/10। सो यहाँ पर आ गया 10, 6 - 5 दैट मीन्स 1/10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 4 - 3
दैट मीन्स 1/10। ठीक है जी। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो अब कितनी आ गई फिर, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 1:1। अब यहाँ पर ये मत सोचने बैठ जाना कि सी का क्यों नहीं आया, क्योंकि सेक्रीफाइस हमेशा कौन करता है, ओल्ड पार्टनर्स करते हैं। न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करता, वो अपने शेयर लेके आता है, तो उसका वो शेयर है 2/10। तो अगर यहाँ पर 1 इसने दिया है, 1 इसने दिया, तो दैट मीन्स उसका न्यू शेयर 2/10 ही हो गया ना फिर। ठीक है, तो नया पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करता, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो हम ओल्ड पार्टनर्स की ही निकालते हैं। ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट सिचुएशन है, when new partners acquire the share by surrender of a particular fraction of shares by old partners। जब नए पार्टनर को शेयर मिलता है, और शेयर कैसे मिलता है, जब ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, सम फ्रैक्शन उसे अपने हिस्से का थोड़ा सा पार्ट जो है वो देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 7:5। ये ओल्ड रेशो हो गई। दे एडमिट जेड for a new partner who acquires 1/12 from X and 1/6 from Y। from का मतलब माइनस। ठीक है जी। सो सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि Z ने 1/12 लिया है X से और 1/6 लिया है Y से। X का रिमेनिंग शेयर कितना बचा, एक्स का शेयर कितना बचा, उसने कहा कि 1/12 उसने दिया है अपने शेयर में से, उसका शेयर कितना था 7 + 5, 7/12 माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है फ्रॉम, कितना दिया है उसने 1/12 दिया है। सो इसका शेयर कितना बचा 6/12। वाइज शेयर कितना हुआ फिर 5/12 माइनस 1/6। वाई ने कितना दिया है 1/6 दिया है, दैट मीन्स 3/12 दिया है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं गिवन कि जेड को टोटल शेयर कितना मिला है। जेड को टोटल शेयर कितना मिला होगा, 1/12 अगर एक्स से मिला है और 1/6 अगर वाई से मिला है, तो डैट मीन्स जी शेयर कितना हो गया 1/12 ये प्लस 1/6 ये। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1 + 2 दैट मीन्स 3/12। ठीक है जी, समझ आ गया। सो दैट मीन्स यहाँ पर न्यू शेयरिंग रेशो कितनी हो गई फिर 6:3:3 और कह दीजिए 2:1:1 हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सेक्रीफाइस देखें, सेक्रीफाइसिंग रेशो देखें ओल्ड माइनस न्यू करके, तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना था 7/12 और न्यू कितना हो गया 2, 3, 4 2/4 और वाई का हो गया यहाँ पर 5/12 माइनस 1/4। सो दैट मीन्स यहाँ पर उनकी जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो कैलकुलेट करके आ गई 1:2। यहाँ पर भी देख लीजिए 1/12 दिया है और 1/6 दिया है। 1/6 को अगर मैं कर दूँ यहाँ पर कैलकुलेट, तो यहाँ पर भी 1:2 ही निकलती है इनकी रेशो। ठीक है जी, तो ये थे आपके 3 पार्ट्स ये सेक्रीफाइसिंग रेशो के, जो कि थोड़े से अलग हैं पिछली एग्जांपल से। उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी नहीं थी, तो ये था सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के 3 सिचुएशंस। क्लियर, ये तो आपका था बहुत ही सिंपल, जहाँ पर ओल्ड एंड न्यू दोनों गिवन हैं। यहाँ पर सम प्रोपोर्शन में मिल रहा है, तो दैट में पहले प्रोपोर्शन कैलकुलेट करो, फिर उसका जो नया पार्टनर है उसका शेयर आ जाएगा। क्लियर।